एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मन्नत और आरंभी एक दूसरे से बात करते हैं। आरंभी मन्नत को बताती है कि मुझे मेरी मेडिकल लाइसेंस को रीन्यू करवाने के लिए इंटरव्यू के लिए जाना होगा। आरंभी वहां पहुंच जाती है। यहाँ पर वो विश्वास को देखती है। दूसरी तरफ ऐश्वर्या बोलती है कि मैं पार्टी में ज़रूर जाऊंगी, मैं भी देखती हूँ वो मन्नत अकेली मेरा क्या ही बिगाड़ सकती है। इधर मन्नत सोच लेती है कि वो ऐश्वर्या के साथ क्या करेगी। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। ऐश्वर्या बहुत अपसेट होती है। वो मल्ला को बोलती है कि मल्ला, तुझे पता है ना मैं अपनी हेल्थ को लेकर कितना ध्यान रखती हूँ। मैं तो डाइट भी अच्छी लेती हूँ। पता नहीं ये सब कुछ कैसे हो गया। मल्लिका बोलती है थैंक गॉड मॉम, आपको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं आपको डोनर मिलता या नहीं मिलता, कितना टाइम लग जाता। विशाखा बोलती है ये भी भरोसा है क्या तुम्हें डोनर मिल ही जाता। विशाखा बोलती है मैं तो सच बोल रही हूँ। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती थी, उसका लीवर ट्रांसप्लांट होना था लेकिन बेचारी दुनिया से चली गई। उसका नंबर ही नहीं आया लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। मल्ला गुस्सा करती है और बोलती है विशाल आंटी आप चुप रहो, ऐसी बकवास बातें मत करो। मल्ला अपनी मोम के पास आती है और बोलती है कि मोम आप विशाल आंटी की बातों पर बिल्कुल भी फोकस मत करो। आप बस अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना, दवाई टाइम पर लोगे ना तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। विशाखा बोलती है हाँ ऐश्वर्या, तुम दवाई लेने में बिल्कुल भी लापरवाही मत करना, वरना सच में लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। जब मुझे मल्लिका ने तुम्हारे बारे में बताया ना तो मेरी तो जान से ही निकल गई। और तुम्हें पता है क्या, मुझे सबसे पहले श्रुति का ख्याल आया। श्रुति भी तो हॉस्पिटल में कैसे तड़प रही थी और तुमने श्रुति की जान बचा ली थी। विशाखा बोलती है ओ माय गॉड, कहीं ऐसा तो नहीं ऐश्वर्या तुम्हें श्रुति की हाई लग गई हो। मल्लिका बहुत परेशान सी होती है। ऐश्वर्या भी बहुत परेशान हो जाती है। विशाखा बोलती है मल्लिका तुम्हारी मम्मी ने मुझे खुद बताया था, इन्होंने श्रुति को बहुत ज़्यादा परेशान किया। जब वो हॉस्पिटल में थी तब भी इन्होंने उनको बहुत परेशान किया था। हो सकता है ऐश्वर्या को श्रुति की ही हाई लगी होगी। और ऐश्वर्या तुमने उसको लीवर दिया था तुम्हारा अपना फ़ायदा देखने के बाद। ऐश्वर्या को याद आता है कि कैसे उसने मन्नत के सामने शर्त रखी थी और मन्नत ने उसकी शर्त मान भी ली थी। ऐश्वर्या को याद आता है कैसे श्रुति को सारा सच पता लग गया था। ऐश्वर्या को श्रुति ने थप्पड़ भी मारा था, लेकिन फिर ऐश्वर्या ने कैसे श्रुति की बेरहमी से जान ले ली। ऐश्वर्या बहुत परेशान सी हो जाती है। तभी उसके सामने मन्नत होती है। वो बोलती है कि ऐश्वर्या राय सिंह, तुमने मेरी श्रुति माँ को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, तुम भी मरोगी ऐश्वर्या राय सिंह, तड़प तड़प पर मरोगी। ऐश्वर्या बहुत घबरा जाती है। यहाँ पर श्रुति भी सामने आ जाती है। श्रुति बोलती है क्या हुआ सोनिया, तुम डर गई हो क्या। लेकिन कोई बात नहीं है, ये डर थोड़े दिनों का है, जल्दी ही तुम भी मेरे पास आ जाओगी, इन सब चीज़ों से तुझे मुक्ति मिल जाएगी। श्रुति बोलती है सोनिया तुम भी मरोगी और मरने के बाद तुम्हें हर चीज़ से छुटकारा मिल जाएगा। मन्नत बोलती है कि हाँ ऐश्वर्या राय सिंह तुम मरोगी, उर्फ सोनिया खन्ना उर्फ आरजू। मन्नत और श्रुति दोनों हंस रहे होते हैं। ऐश्वर्या ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। मल्लिका और विशाखा देखते हैं कि ऐश्वर्या बस एक जगह ही देख रही है और डरी हुई है। वो बोल रही होती है नहीं नहीं। ये विशाखा बोलती है कि ऐश्वर्या तुझे क्या हो गया है। इधर मल्लिका बोलती है कि मोम आपको ये क्या हो रहा है। मल्ला बोलती है मोम यहाँ कोई नहीं है, आप किसको इमेजिन कर रही हो। इधर ऐश्वर्या बोलती है कि श्रुति दीदी आप मेरा मजाक उड़ा रही हो ना, कुछ नहीं होगा, मैं ऐश्वर्या राय सिंह हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी यहाँ पर याशिका आ जाती है और वो ऐश्वर्या पर चिल्लाती है और बोलती है कि हाँ जोर जोर से चिल्लाओ और सबको बता दो कि तुम ऐश्वर्या राय सिंह हो। सबको पता चल जाएगा कि वो मन्नत सच्ची थी और हम सब लोग झूठे थे। याशिका बोलती है कि आप शांत हो जाइए वरना सबको सच पता चल जाएगा। विशाखा बोल रही होती है याशिका बोलती है आप तो चुप ही रहो, आपकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, आपकी बातों की वजह से ये डर रही है। याशिका ऐश्वर्या को बोलती है आप जितना पैनिक कर रही हैं ना उतना कुछ भी नहीं हुआ है, और प्लीज़ आप शांत हो जाइए वरना आपकी वजह से हम सबका सच सबके सामने आ जाएगा। और फिर क्या होगा, आप मल्लिका और विशाखा आप तीनों तो जेल में होगे और मेरी भी विक्रांत से शादी नहीं हो पाएगी। फिर वो मन्नत अपने परिवार को लेकर खुशी खुशी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। आप यही चाहती हैं क्या। याशिका बोलती है कि हम सब साथ हैं। याशिका विशाखा और मल्लिका को बोलती है अगर ज़रूरत पड़े ना तो इनके मुंह पर टेप लगा दो, लेकिन इनको शांत करो और इनको ये बताओ कि हम सब साथ हैं। मल्लिका बोलती है कि मोम हम सब आपके साथ हैं। तभी यहाँ पर दुआ और बंटी आते हैं। दुआ बोलती है आरजू आंटी आप सिख हैं, हमें मिस्टर सलूजा ने बताया, इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। ऐश्वर्या बहुत गुस्से में होती है। तभी यहाँ पर विक्रांत भी पहुँच जाता है। विक्रांत बोलता है देखो बच्चे कितने अच्छे हैं, इनको जैसे ही आपकी तबीयत का पता चला आरजू जी ये आपसे मिलने के लिए आ गए। तो अब बोल रही होती है हाँ मिस्टर सलूजा आरजू आंटी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ये मेरी नज़र उतारती हैं और सब लोगों के लिए प्रे भी तो करती है, ये सबके लिए इतना कुछ करती है, मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं इनकी हेल्प करूँ, लेकिन मैं बच्ची हूँ ना, कुछ कर भी तो नहीं सकती। बंटी बोलता है कि दुआ तुझे याद है क्या, मैं जब बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था तो मम्मी ने घर में हवन करवाया था, मैं बिल्कुल ठीक हो गया था। दुआ बोलती है आइडिया तो अच्छा है। दुआ बोलती है आरजू आंटी आप भी घर में हवन करवा लो, आप ठीक हो जाओगे। मला बोलती है कि नहीं बच्चों ऐसा नहीं होता, हवन करवाने से कोई ठीक नहीं होता। दुआ बोलती है वो तो मुझे भी पता है, लेकिन दवा के साथ साथ दुआ भी तो काम आती है। दुआ बोलती है देखो आंटी कितनी ज़्यादा डरी हुई है, वो कितनी ज़्यादा परेशान है, यही कहती है जब पूजा करते हैं तो सब ठीक हो जाता है ना मिस्टर सलूजा। विक्रांत बोलता है हाँ। इधर ऐश्वर्या सोच रही होती है कि इस बच्ची को भी मेरे चेहरे पर टेंशन दिख रही है। ऐश्वर्या बोलती है बेटा कोई बात नहीं मैं ठीक हूँ।
विक्रांत बोलता है आरजू जी, मैं आपके जितना स्पिरिचुअल तो नहीं हूँ, लेकिन आप ओरा क्लिनजिंग और बाकी सारी चीज़ों में मानती हैं ना, तो हम चाहते हैं कि हवन करवा लेते हैं। शायद हो सकता है कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो दूर हो जाए। ऐश्वर्या बोलती है बट कॉकटेल पार्टी का क्या? मलिका बोलती है कॉकटेल पार्टी तो शाम को होगी ना, और हवन हम अभी करवा लेंगे, पहले करवा लेंगे। प्लीज़ आप मान जाइए ना, हो सकता है कि हवन की वजह से आपकी हेल्थ में थोड़ा सुधार हो, तो प्लीज़ मान जाइए। विशाखा भी बोलती है कि हाँ आरजू जी मान जाइए, और हवन करवाने से है ना बुरी आत्मा का साया भी दूर रहता है। सब लोग हैरानी से विशाखा को देखते हैं। विशाखा बोलती है मेरा मतलब है पूरी चीज़ें दूर रहती है हवन करवाने से, प्लीज़ हवन करवा लेते हैं। ऐश्वर्या बोलती है ठीक है। धैर्य भी यहाँ पर पहुँच जाता है। धैर्य बोलता है कि बच्चे कहाँ पर है, तभी वो दुआ और बंटी को यहीं देखता है। धैर्य बोल रहा होता है कि चलो हम चलते हैं। इधर दुआ बोलती है कि आंटी की तबीयत ख़राब थी ना, इसीलिए हम इनके पास आए थे, और घर में हवन करवाएंगे, फिर आंटी देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इधर धैर्य खुश हो जाता है। धैर्य मन्नत के पास मैसेज करता है और बताता है कि हमारा प्लान काम कर गया है, घर में हवन की मंजूरी मिल गई। आगे हम मनमीत को देखते हैं जो डॉक्टर के साथ होती है। डॉक्टर बोल रहा होता है कि मनमीत, मैंने तुमको बोला था ना कि तुम्हें रेस्ट करना है, तुम्हारे स्टिचेस में दर्द भी तो हो रहा है। डॉक्टर उसको दवाई दे देता है। यहाँ पर राज भी पहुँच जाता है। वो बोलता है कि क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हो? मनमीत बोल देती है कि हम लोग बस आरजू जी की बात कर रहे हैं, आप उनको बता देना कि उनको दवाइयाँ टाइम पर लेनी है। राज बोलता है कि भाई उनसे बात कर लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं राज वहीं पर मनमीत के पास बैठ जाता है। उसको बोलता है कि आपको जो चोट लगी हुई है वो उस दिन होली में जो इंसिडेंट हुआ था उस दिन लगी थी क्या? मनमीत को याद आता है कि उस दिन क्या हुआ था। राज बोल रहा होता है कि सॉरी, मैंने आपको सब कुछ याद दिला दिया। मनमीत बोलती है अगर बात करोगे उस बारे में तो याद तो सब कुछ आएगा ही, और वैसे मैं उस बारे में कुछ भी बात नहीं करना चाहती, और मेरा जवाब है ना। मनमीत अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। आगे हम सलूजा मेंशन का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम मन्नत को देखते हैं। वो बोलती है धैर्य जी, मैं तो चाहती ही नहीं थी इस औरत के लिए हवन हो, उसके लिए मैं प्रसाद बनाऊँ। मलिका जैसे ये बात सुनती है तो उसको गुस्सा आता है, लेकिन विक्रांत मलिका को बोलता है कि तुम दूसरा काम पर ध्यान दो। इधर मन्नत बोलती है कि बच्चे चाहते हैं, उसी वजह से मैं ये सब कुछ कर रही हूँ, बच्चों के सामने मेरी कहाँ चलती है। धैर्य बोलता है वैसे मन्नत जी आप करने वाली क्या है? मन्नत बस नारियल की तरफ देख रही होती है। मन्नत बोलती है नारियल। धैर्य समझ जाता है कि मन्नत क्या करने वाली है। धैर्य पंडित जी का ध्यान अपनी तरफ बटा लेता है। इधर मन्नत नारियल के पास जाती है, उस पर कुछ डाल देती है। आगे हम देखते हैं पंडित जी पूजा शुरू कर देते हैं। पंडित सोच रहा होता है ये स्टोन वाली आंटी कितना टाइम लगाएगी पूजा खत्म करने में। कोई बात नहीं, मुझे तो पूजा के बाद प्रसाद मिलेगा। इसके बाद बंटी भी ऐश्वर्या के पास आकर बैठ जाता है और हवन में आहुति डालना स्टार्ट कर देता है। मन्नत सोचती है ये बंटी क्या कर रहा है, कहीं ये ना नारियल को उठा ले। इधर पंडित जी बोलते हैं कि आप नारियल को हाथ में लीजिए। मन्नत बंटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मन्नत के हाथ से वो शीशी नीचे गिर जाती है। वो शीशी बंटी के हाथ लग जाती है। बंटी उसी से खेल रहा होता है। इधर ऐश्वर्या नारियल को अपने हाथ में रख लेती है। ऐश्वर्या को सांस लेने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होती है। इसके बाद वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाती है। सब लोग ऐश्वर्या के लिए परेशान हो जाते हैं। इधर बंटी उस बोतल से खेल रहा होता है। तभी यहाँ पर याशिका उस बंटी के पास आती है। बंटी को बोलती है कि ये बोतल मुझे दो। बंटी सोच रहा होता है कि आंटी इस बोतल के लिए इतना कुछ क्यों कर रही है। इधर मन्नत सोच रही होती है अगर याशिका ने वो बोतल ले ली ना तो उसको पता चल जाएगा ये सब कुछ उस दवाई की वजह से हो रहा है। सबको पता चल जाएगा कि ऐश्वर्या के लीवर में कोई इन्फेक्शन नहीं है। बंटी वो बोतल याशिका को देने लगता है। तभी इधर मन्नत चिल्लाती है। मन्नत के हाथ पर चोट लग जाती है, उसका हाथ चल जाता है। विक्रांत दौड़कर मन्नत के पास आता है और बोलता है कि ये क्या हो गया। वो मन्नत पर गुस्सा करता है और बोलता है कि मन्नत तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती क्या, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। इधर याशिका देखती है कि कैसे विक्रांत मन्नत की केयर कर रहा है। याशिका सोच रही होती है मन्नत अगर मैं मजबूर नहीं होती ना तो तुम्हें उसी दिन घर से बाहर निकाल देती, लेकिन शादी तक अब मुझे ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। विक्रांत बोलता है देखो मन्नत, तुम्हें कितना दर्द हो रहा है, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए था। मन्नत बस विक्रांत को ही देख रही होती है कि कैसे वो उसका ख्याल रख रहा है। तभी धैर्य मन्नत के पास आता है। वो मन्नत के हाथ पर हैंकी बांध देता है। वो बोलता है मन्नत जी आप ठीक तो है ना? मन्नत बोलती है मैं ठीक हूँ। इधर याशिका बंटी पर चिल्लाती है, उसको बोलती है कि मुझे ये बोतल दो। बंटी बोलता है आपको भी पेट में गुड़गुड़ हो रही है, इसमें वही गोलियां हैं, आप एक काम करो 2 की जगह 4 लेना, पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपको थैंक यू बोलेगा। याशिका बोलती है तुम बकवास बंद करो, ये बोतल मुझे दे दो। याशिका देखती है कि बोतल में सिर्फ गोलियां हैं। इधर मन्नत को याद आता है उसने धैर्य को दूसरी बोतल दे दी थी, और जैसे ही मन्नत ने बोला था कि मेरा हाथ चल गया है तभी धैर्य ने उस बोतल को एक्सचेंज कर दिया था। याशिका उन गोलियों को देख रही होती है। इधर बंटी बोलता है कि याशिका आंटी जल्दी से मुझे गोलियां दे दो, मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, यहीं पर निकल जाएगी। बंटी बोतल लेकर वहाँ से भाग जाता है। इधर मन्नत हंस रही होती है। आगे हम आरंभी को देखते हैं। उसके पास कॉल आता है। आरंभी को पता चलता है कि उसे उसका मेडिकल लाइसेंस रिन्यू करवाना है तो उसका इंटरव्यू होने वाला है। आरंभी बोलती है इंटरव्यू कब होगा? आरंभी को पता चलता है कि इंटरव्यू आज ही होगा, 3 घंटे के अंदर हो जाएगा।
आरंभी सोचती है लेकिन कैसे हो पाएगा, आज तो विक्रांत और याशिका के लिए पार्टी भी अरेंज करनी है। फिर आरंभी सोचती है कि नहीं, मुझे खुद के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, मुझे विहान के लिए ये सब करना होगा, वरना विहान मुझसे दूर हो जाएगा। आरंभी सोच लेती है कि वो इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाएगी। आगे हम राज को देखते हैं जो कैंटीन में होता है। यहाँ पर वो खाना खा रहा होता है। तभी यहाँ पर मनमीत भी आ जाती है। राज और मनमीत दोनों साथ बैठ खाना खाते हैं। आगे हम मन्नत को देखते हैं जिसके हाथ पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। धैर्य बोलता है दर्द हो रहा है। मन्नत बोलती है हाँ। धैर्य बोलता है होगा ही, मैंने आपको कितनी बार बोला है आपको जो कुछ करना है तो कीजिए, लेकिन उसमें अपनी जान खतरे में मत डालिए। मन्नत बोलती है सॉरी, मैंने सोचा था कि कहीं हमारा प्लान फेल ना हो जाए, अगर वो याशी का बोतल देख लेती तो। धैर्य बोलता है उसके बारे में हम कुछ और सोच लेते हैं, मैंने आपको कितनी बार बोला है अगर आपको कुछ हो जाता तो। मन्नत जी आप अपने आप को मेरी तरफ रख कर सोचिए ना। मन्नत बोलती है सॉरी, अगली बार मैं केयरफुल रहूँगी। धैर्य बोलता है कि आप ऐसे ही बोलती रहती हो। धैर्य और मन्नत दोनों ऐसे झगड़ रहे होते हैं। यहीं पर बंटी और दुआ भी होते हैं। इधर बंटी रोने लग जाता है। दुआ बोलती है क्या हो गया। बंटी बोलता है कि तेरे मम्मी पापा मेरी वजह से झगड़ रहे हैं, अगर मैंने वो बोतल नहीं उठाई होती ना तो याशिका आंटी को वो बोतल दिखती नहीं और मन्नत आंटी को चोट भी नहीं आती। दुआ बोलती है बंटी तू रो मत, तेरी कोई भी गलती नहीं है और मम्मा पापा फाइट नहीं कर रहे, वो तो उनका लव है। तेरी और मन्नत ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तभी मन्नत के पास आरंभी का कॉल आता है। मन्नत देखती है कि आरंभी परेशान है। वो बोलती है क्या हुआ, परेशान क्यों हो। आरंभी बताती है मुझे मेरे मेडिकल लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए इंटरव्यू के लिए जाना है। मन्नत बोलती है ये तो अच्छी बात है, आपको खुश होना चाहिए। आरंभी बोलती है बट मुझे आज ही जाना है, आज के दिन पार्टी भी है ना, तो पार्टी भी अरेंज करनी है। मन्नत बोलती है आप परेशान क्यों हो रहे हो, और वैसे भी पार्टी की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अवंतिका पर है। आरंभी बोलती है जिम्मेदारी किसी पर भी हो लेकिन लास्ट में सारा का सारा इल्ज़ाम मुझ पर ही आएगा। और मन्नत मेरा आज जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आज मैंने मौका गवा दिया ना तो पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा। आरंभी बोलती है मैं विहान के लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे अपनी पहचान अपना नाम बनाना होगा। मन्नत बोलती है आप फिक्र मत कीजिए, हम कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकाल ही लेंगे। तभी मन्नत को पता चलता है कि इधर कोई आ रहा है। यहाँ पर याशिका आ रही होती है। मन्नत सोच रही होती है मुझे आइडिया मिल गया। जैसे ही याशिका पास से निकलती है मन्नत बोलती है कि आरंभी जी बताइए ना आपका क्या आइडिया है। मन्नत बोलती है हाँ आपने बिल्कुल सही बोला है, पार्टी हम है ना देसी तरीके से रखेंगे। इधर याशिका सारी बातें सुन रही होती है। मन्नत बोलती है हाँ मोगरे भी लगा देंगे ताकि सब जगह खुशबू ही खुशबू आए है, और नीचे गद्दे बिछा देंगे, सब लोग गद्दों पर बैठ जाएंगे। याशिका सोच रही होती है ये लोग मेरी पार्टी को बस बर्बाद करना चाहती हैं और कुछ नहीं। मन्नत बोलती है और वैसे है ना बच्चे तो बहुत खुश हो जाएंगे, गद्दों पर उछल उछल कर डांस करेंगे, बहुत मज़े करेंगे। और वैसे आपने खाने का और बाकी चीज़ों का क्या सोचा है। आरंभी बोलती है कि वेलकम ड्रिंक में हम है ना या तो गुलाब का शरबत दे देंगे या फिर हम लोग कोई काढ़ा बना कर देंगे। याचिका सोच रही होती है ये लोग बिल्कुल थर्ड क्लास की पार्टी के बारे में सोच रहे हैं, ये लोग मेरी पार्टी अरेंज नहीं कर सकते, मुझे ही कुछ करना होगा, इन लोगों की पार्टी में मैं नहीं जा सकती। इधर मन्नत आरंभी को बताती है कि यहाँ पर याशिका थी इसीलिए मैंने ये सब कुछ बोला। आरंभी बोलती है मैं समझ गई थी। आरंभी बोलती है अब हमने ये सब कुछ किया है ना तो देखना आप अपने इंटरव्यू को देने के लिए फ्री हो जाओगे। आरंभी बोलती है बट कैसे। मन्नत बोलती है आप वो मत सोचो, आप बस अपने इंटरव्यू की तैयारी करो। इधर हम अवंतिका के पास देखते हैं जिसके पास याशिका का कॉल आता है। अवंतिका बोलती है कि क्या हुआ। याशिका बोलती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। मन्नत और आरंभी इन दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि कॉकटेल पार्टी कैसी होती है, हमारे स्टैंडर्ड का सवाल है, और तुम्हें पता है ना पार्टी में बड़े बड़े लोग आएंगे। अवंतिका बोलती है मैं क्या कर सकती हूँ। याशिका बोलती है कि प्लीज़ तुम एक काम करो, तुम खुद से ही पार्टी अरेंज करो। याशिका बता रही होती है ये लोग बिल्कुल ऐसे इंडियन तरीके से पार्टी करना चाहते हैं, बोल रही थी कि गद्दे बिछा लेंगे, ये मेरे और विक्रांत की कॉकटेल पार्टी है, कोई माता रानी का जगराता थोड़ी है। अवंतिका बोलती है याशिका तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम आराम से सैलून जाओ, रेडी हो जाओ, शाम को पार्टी है और मैं सारी पार्टी की अरेंजमेंट को देख लूँगी। अवंतिका डिम्पल को बोलती है कि हमें क्या करना है। डिम्पल बोलती है सबसे पहले तो उस आरंभी को बोल दो कि वो पार्टी से उचित दूरी बनाए रखे। डिम्पल बोलती है कि अवंतिका तुम्हें ये पार्टी की अरेंजमेंट करनी होगी, मैं अपनी बहू से ज़्यादा तुम पर ट्रस्ट करती हूँ। इधर आरंभी सारी बातें सुन रही होती है, वो खुश हो जाती है। वो मन्नत के पास कॉल करती है और बोलती है कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। इसके बाद आरंभी डिम्पल के पास आती है। वो बोलती है कि मम्मी जी मैं क्या सोच रही थी कि हम पार्टी की थीम है ना बिल्कुल देसी रखते हैं और हम बैकग्राउंड में शास्त्रीय संगीत चला देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। ये कॉकटेल पार्टी होगी ना सबको बहुत ज़्यादा याद रहेगी, कोई इसको भुला नहीं पाएगा। अवंतिका बोलती है कि आरंभी तुम रहने दो, पार्टी का अरेंजमेंट मैं करूँगी। इधर डिम्पल बोलती है अगर तुम्हें हमारी कोई हेल्प करनी है तो प्लीज़ बस इतना ही कर देना कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, सब कुछ हम अरेंज कर लेंगे। डिम्पल बोलती है वैसे आरंभी तुम मनमीत के चक्कर में बहुत कुछ कर चुकी हो, आगे से ऐसा कुछ भी मत करना। आरंभी बोलती है मम्मी जी फिर मैं एक काम करती हूँ, मार्केट चली जाती हूँ, कुछ सब्जियाँ लेकर आ जाती हूँ, मन्नत ने मुझे लिस्ट दी थी, और वैसे विहान के स्कूल आने से पहले वापस आ जाऊँगी, कुछ छोटे मोटे और भी काम है वो सब निपटा देती हूँ। डिम्पल बोलती है हाँ तुम यहाँ पर खड़ी क्यों हो, जाओ जल्दी से चली जाओ।
मन्नत बोलती है कि आप बिल्कुल फ़िक्र मत करो, सारा काम हो जाएगा। आरंभी बोलती है जय माता दी। इधर नंदिता सोच रही होती है ये आरंभी किससे बात कर रही थी और ऐसा कौन से काम की बात कर रही थी। ये डिम्पल भाभी तो मेरी बात सुनती नहीं है, बाकी ये आरंभी कुछ न कुछ तो करना चाह रही है। बट कोई बात नहीं है, सबसे पहले मैं आरंभी के प्लान के बारे में पता लगाऊंगी, उसको फ्लॉप कर दूंगी और फिर इस घर में सुपर हिट हो जाऊंगी। आगे हम मनमीत को देखते हैं जो ऑपरेशन थिएटर के अंदर होती है। वो ऑपरेशन कर देती है। इसके बाद उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है, उसको चक्कर आते हैं, वो बेहोश होकर फर्श पर गिर जाती है। यहाँ पर राज आता है। वो देखता है कि मनमीत की हालत काफ़ी ख़राब है। वो मनमीत को बेड पर लेटा देता है। इसके बाद वो देखता है कि मनमीत के स्टिचेस लगे हुए हैं और वो खुल चुके हैं। आज सोच रहा होता है लेकिन मनमीत ने बताया नहीं कि इसका ऑपरेशन भी हुआ है। वो दूसरे डॉक्टर को वहाँ पर बुलाता है। डॉक्टर बोल रहा होता है कि इनके स्टिचेस खुल गए हैं और लगता है कि ऑपरेशन 2-3 महीने पहले ही हुआ है। शायद डॉक्टर मनमीत ने प्रॉपर रेस्ट नहीं किया, इसी वजह से इनके साथ ये सब कुछ हुआ है। यहाँ पर राज को पता चलता है कि डॉक्टर मनमीत पहले भी इस हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। राज बोल रहा होता है बट मनमीत का किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था। इधर हम अवंतिका को देखते हैं जो पार्टी की तैयारी कर रही होती है। वो देखती है कि कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। अवंतिका बहुत गुस्सा कर रही होती है। वो बोलती है जल्दी जल्दी काम करो। टिम्पल बोलती है अवंतिका स्ट्रेस मत लो, सब कुछ हो जाएगा। सानिया भी उसके पास आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं मन्नत और दुआ भी पहुँच जाते हैं। दुआ बोलती है कि ये सब कुछ पार्टी की डेकोरेशन है। अवंतिका बोलती है हाँ सब कुछ अच्छा है ना। दुआ बोलती है 6-7। अवंतिका बोलती है 6-7। मन्नत बोलती है दुआ के कहने का मतलब ये है आपने पार्टी अरेंज करने के लिए इतना टाइम लगा दिया, लेकिन आपने बस ये तैयारियाँ की है। इससे तो अच्छा मेरा और आरंभी का आइडिया था, लेकिन आपको तो ये रिजल्ट चाहिए था। दुआ बता रही होती है कि मेरी मम्मा बहुत अच्छी पार्टियाँ अरेंज करती है। मन्नत बोलती है कि देखो मेरा और आरंभी जी का आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन क्या है ना इनको आपकी ये 6-7 वाली पार्टीज अरेंज करनी थी। चलो ठीक है, मैं तो अपना काम करती हूँ। मन्नत दुआ को लेकर किचन की तरफ चली जाती है। अवंतिका बोल रही होती है सोनिया बेटा ये सब कुछ क्या है 6-7 सोनिया बोल रही होती है कि मम्मा आपका आइडिया है ना दुआ को, वो सिर्फ ओके ओके लगा। अवंतिका बोलती है कि डिम्पल आंटी आप मेरी हेल्प कर दीजिए। डिम्पल बोलती है कि मैं हेल्प करूँ तुम्हारी। डिम्पल बोलती है कि देखो अभी मेरा कुछ काम है, नंदिता है ना वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। वो नंदिता को आवाज़ लगाती है। यहाँ पर डिम्पल को पता चलता है कि नंदिता घर पर नहीं है। डिम्पल बोलती है अवंतिका तुम फिक्र मत करो, मैं अभी नंदिता को बुलाती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगी। इधर हम आरंभी को देखते हैं जो लोकेशन पर जा रही होती है और नंदिता उसी के पीछे पीछे जा रही होती है। आरंभी सोच रही होती है कि एड्रेस तो यहीं कहीं का है, बस कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बस भगवान जी जल्दी से इंटरव्यू हो जाए और बिल्कुल ठीक से हो जाए। नंदिता सोच रही होती है कि उस दिन तो वो मेरे हाथ से निकल गई थी, लेकिन इस बार मैं इसका पता लगा कर ही रहूँगी, मैं इसका पीछा करती रहूँगी। तभी नंदिता के पास डिम्पल का कॉल आता है। वो बोलती है कि कौन है। डिम्पल बोलती है कि मैं हूँ और कौन है। नंदिता बोलती है सॉरी भाभी मैंने नंबर नहीं देखे थे। डिम्पल बोल रही होती है कि तुम घर आओ जल्दी से। नंदिता बोलती है कि नहीं मैं फ़िलहाल नहीं आ सकती। डिम्पल बोलती है मुझे पता है तुम घर से बाहर हो, लेकिन क्या कर रही हो। नंदिता बताती है कि मैं आरंभी का पीछा कर रही हूँ। नंदिता बोलती है मैंने आपको बताया था ना वो कुछ न कुछ करने की प्लानिंग कर रही है, मुझे आज जानना है वो क्या कर रही है। इधर डिम्पल बोलती है कि मैं तुमसे जो बोल रही हूँ तुम बस वही करो, तुम जल्दी से घर वापस आओ। फिलहाल हमारे घर में पार्टी की अरेंजमेंट हो रही है और अवंतिका को तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तुम्हें पता है घर में 100 काम है, लेकिन फिर भी तुम पीछे पीछे घूम रही हो उस आरंभी के। नंदिता का ध्यान बातों में होता है। इधर आरंभी दूसरी साइड चली जाती है। नंदिता सोच रही होती है कि आरंभी कहाँ पर चली गई। इधर डिम्पल बोलती है कि नंदिता जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी घर आ जाओ। नंदिता सोच रही होती है कि आज तो आरंभी मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन मैं जल्दी ही पता लगा कर रहूँगी ये आखिरकार कर क्या रही है। डिम्पल बोलती है अवंतिका तुम फिक्र मत करो, बस नंदिता आ रही है वो तुम्हारी हेल्प करवा देगी। आगे हम आरंभी को देखते हैं जो अपने इंटरव्यू के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर आरंभी को पता चलता है कि नेक्स्ट नंबर उसी का है। आरंभी यहाँ पर विश्वास को देखती है। वो देखती है कि इंटरव्यू विश्वास भी ले रहा है। आरंभी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे आरंभी जैसे ही अपने सामने विश्वास को देखती है तो वो घबरा जाती है। वो सोचती है कि मैं विश्वास के सामने नहीं जा सकती। आरंभी मन्नत से बात करती है। मन्नत को बता रही होती है कि मन्नत मेरा करियर शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पर इंटरव्यू पैनल के अंदर विश्वास है और मुझे पता है वो मेरे साथ क्या करेगा। वो मेरे करियर को शुरू ही नहीं होने देगा, मेरा नाम पहले ही बर्बाद कर देगा। आरंभी बोलती है कि अब मैं क्या करूँगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मन्नत बोलती है कि आपको है ना वहाँ पर बस छुप जाना है, कुछ नहीं करना, बाकी मैं देख लूँगी मुझे क्या करना है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। मन्नत सोच रही होती है मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ताकि विश्वास यहाँ पर आ जाए। यहाँ पर हम देखते हैं मन्नत टेबल को हिला देती है, जिसकी वजह से अवंतिका तो को थोड़ी सी चोट लग जाती है। अवंतिका विश्वास से ही बात कर रही होती है। उसको बोलती है विश्वास तुम अभी के अभी घर आ जाओ, मुझे चोट आ गई है वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर बैठूंगी।
धैर्य और मनत देखते हैं कि उनका जो प्लान था वो सक्सेसफुल हो गया है। मनत खुश हो जाती है। इधर आरंभी देखती है कि विश्वास वहाँ से जा चुका है। आरंभी सोचती है कि थैंक गॉड, अब मैं आराम से अपना इंटरव्यू दे पाऊंगी। आरंभी को एक खुश हो जाती है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे एक तरफ आरंभी अपना इंटरव्यू दे आती है, दूसरी तरफ मनत सोच लेती है कि हमें अब ऐश्वर्या के साथ कुछ और करना होगा। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।